सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर, भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान, हमें तू दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल का प्रथम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और ये 40 काल हमारे लिए एक त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज और तैयारी का समय है। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। जी हाँ, इसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं शुरू से अंतिम भाग तक, जितने भी लोग पाप में गिरे कैसे ईश्वर की कृपा से वंचित रहे। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। जी हाँ, जितने भी लोग पाप में गिरे एक तरह से मृत्यु को स्वीकार किए, लेकिन ईश्वर ने हमें अपना प्रेम को प्रकट किया और जीवन का दान अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिया है। और इसलिए जितने भी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और इसलिए ये 40 का समय हमें प्रभु के पास लौटने का समय है। इसके विषय में हम पुनः पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। आइए हम भी जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को जांचें और परखें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए, आंतरिक की यात्रा कीजिए और अपने संपूर्ण जीवन को देखिए, विशेष करके पाप में जीवन, अंधकार में जीवन को। वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम उठे और प्रभु की ओर लौटे। सारे पापों को याद करते हैं, प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, ताकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से हम भाग ले पाएंगे। आइए पापों को याद करते हुए, पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि 40 की इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 4 से 10 तक। चुनी हुई प्रजा का विश्वास। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरा लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहाँ एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है, उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई
रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वचन संख्याएं 8 से 13 तक। पाठ का मूल सारांश है मसीहों का विश्वास। धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उनकी दुहाई देता है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 13 तक। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, वहाँ यीशु की परीक्षा ली गई। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इसका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद
शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम चालीसे के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और तीनों पाठ के जरिए हमारे लिए संदेश मिलता है कि इस चालीसा काल में कैसे प्रवेश करें। संक्षिप्त में मैंने कहा था कि चालीसा का समय त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज का समय है और साथ ही साथ पुनः प्रभु के पास लौटने का समय है। और आज के पाठों के जरिए हमारे लिए संदेश मिलता है कि हम कैसे प्रभु के पास लौटें, अपने आप में कैसे तैयारी करें, इसके विषय में बताता है। मैं समझता हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, त्याग, तपस्या, उपवास और परहेज ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में क्या क्या प्रलोभन है और उन सारे प्रलोभनों से कैसे हम प्रभु के पास लौटें, इसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। विशेष करके आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु कैसे शैतान के द्वारा परीक्षा में डाले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं आती हैं और उन सारी परीक्षाओं को जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जब हम जानते हैं तो वहाँ से पुनः उठकर यीशु के पास लौटने की आवश्यकता है। आइए इसके विषय में हम बाइबल में देखेंगे। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 2 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यूसुफ के साथ था, प्रभु यूसुफ के साथ रहता था और इसलिए यूसुफ का कार्य हमेशा सफल होता था। यानी कि यूसुफ परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। लेकिन साथ रहने वाला व्यक्ति के जीवन में कैसे परीक्षाएं आती हैं, इसके बारे में आगे वर्णन है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 10 में पढ़ेंगे, यूसुफ जिस व्यक्ति के साथ अर्थात जिस मालिक के साथ रहता था, उस मालिक की पत्नी की दृष्टि यूसुफ पर बिल्कुल गलत थी और इसलिए वो एक तरह से यूसुफ के लिए प्रलोभन बनती थी और इसके बारे में बाध्य भी किया कि वे उसके साथ गलत संबंध बनाएं। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं यूसुफ एक भी उनकी बात को नहीं मानी। ये क्या दर्शाता है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति जितना करीब प्रभु के पास आते हैं, जितना नज़दीक प्रभु के पास आते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रलोभन होता है, उतना ही ज़्यादा प्रलोभन होता है। यूसुफ को देखिए, यूसुफ ईश्वर के साथ रहते थे लेकिन उनके जीवन में प्रलोभन आया और अंत में वो प्रलोभन को विजय हासिल करते हैं, प्रलोभन में नहीं गिरते हैं, कारण परमेश्वर उनके साथ था। ठीक आगे हम पढ़ेंगे दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 3 में पढ़ते हैं। वहाँ पे सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं। वचन बताता है कि सुसन्ना अत्यंत सुंदर थी और प्रभु भक्त थी। उनके माता पिता धार्मिक थे और इसलिए वे अपनी पुत्री सुसन्ना को मूसा के नियम के अनुसार पढ़ाए लिखाए थे। अब उनके जीवन में क्या प्रलोभन आता है, इसके विषय में आगे वर्णन है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में पढ़ेंगे। वहाँ पे 2 न्यायकर्ता सुसन्ना के पास आते हैं और बाध्य करते हैं कि वह उनके साथ रमण करें। वचन में हम पढ़ते हैं, लेकिन आगे अंतिम भाग में देखेंगे सुसन्ना नहीं करती है, यानी कि प्रभु के साथ रहती है, पाप में गिरती नहीं है, प्रलोभन में गिरती नहीं है। एक तरह से वचन हमें बताता है कि व्यक्ति जितना करीब प्रभु के साथ रहता है उतना ही ज़्यादा प्रलोभन होता है। और इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हेवा को बनाया। बनाने के बाद में आदम वाटिका में रखा। रखने के बाद में ईश्वर ने आदेश दिया कि वाटिका के हर एक वृक्षों के फलों को खाना सिवाय बीज के, यानी कि बीचों बीच के वृक्ष के फलों को खाने के लिए मना किया था। कहा था कि यदि तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे, स्पर्श तक नहीं करना। लेकिन शैतान प्रलोभन देने वाला व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा और साथ ही साथ तुम ईश्वर के सदृश बनोगे। ये प्रलोभन रहा। और इससे पहले, परीक्षा के पहले हम देखते हैं आदम और हेवा परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर उनके साथ रहते थे, आपस में टहलते थे, बातें करते थे, वार्तालाप करते थे। साथ रहने वाला व्यक्ति के जीवन में
परीक्षाएं आती हैं। ठीक उसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण प्रलोभन और प्रलोभन ही आते हैं। वचन के द्वारा हमें संदेश मिला, हमारे लिए संदेश मिला है, लेकिन इन सारे प्रलोभनों से हमें कैसे बचना है इसके बारे में वचन बताता है। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए सुसमाचार में हम देखते हैं, यीशु के बारे में देखते हैं। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से संचालित थे। पवित्र आत्मा यीशु को टहलाता था, जहाँ पवित्र आत्मा चाहता था वहीं यीशु को ले चलता था। ऐसे परिस्थिति में भी शैतान उनके करीब आता है और तीन तीन प्रलोभन यीशु को देता है, जिसके विषय में आपने सुना है। कहता है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बनाइए और खाइए, भूख मिटाइए। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। शैतान को हटाता है, शैतान को विजय पराजित करता है, प्रलोभन में विजयी होते हैं। ठीक इसी प्रकार आज हमारे लिए संदेश है कि जब प्रभु के साथ हम रहते हैं, कितने भी प्रलोभन हमारे लिए जीवन में आएंगे, हम विजय हासिल करेंगे, क्योंकि संसार को जीतने वाला व्यक्ति, संसार में विजय हासिल करने वाला व्यक्ति यीशु हमारे साथ है। और इसके विषय में आज के दूसरा पाठ में संत पौलुस बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं कि वचन तुम्हारे साथ है। और वचन आगे हम पढ़ेंगे, वचन में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जीवन को परिवर्तन करने वाला वचन है। और इस वचन को जब हम जीते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, नयापन लाते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसा का प्रथम रविवार हमारे लिए संदेश है कि सबसे पहले अपने जीवन में होने वाले परीक्षाएं, प्रलोभन, बहकाव को हम लोग ढूंढे, पहचाने कि मेरे जीवन में हकीकत में क्या परीक्षा है। क्या नशा, क्या वासना, क्या चोरी, क्या डकैती, क्या ईर्ष्या, क्या क्रोध, ये भी हमारे लिए एक प्रलोभन है। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं शैतान मनुष्य को वहीं पे प्रहार करता है जहाँ पे व्यक्ति कमज़ोर है। यदि व्यक्ति पीने में कमज़ोर है, शैतान उस व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ में मिलाएगा ताकि वे पिए और बर्बाद हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति वासना में कमज़ोर है, ऐसे लोगों के साथ में मिलाएगा जहाँ पे वे गिर जाए। यदि व्यक्ति क्रोध करने वाला हो, ऐसे लोगों के साथ में मिलाएगा जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हो और टूटे, बर्बाद हो। शैतान का काम क्या है? बर्बाद और विनाश। शैतान का कार्य क्या है? एक भक्त को परमेश्वर से हटाना, दूर करना। लेकिन हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के साथ बने रहें और प्रभु के साथ रहते हुए भी शैतान को पराजित करें, संसार में विजय हासिल करें। परमेश्वर की इच्छा यही है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब हम प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं तो अपने आप को झांकें, जांचें, परखें और अपने आप में नयापन लाएं वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास, परहेज और तपस्या के द्वारा। और इसी के लिए कलीसिया बुलाती है और प्रभु भी बुलाते हैं। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहें, आशीष दें, कृपा दें, ताकि हम अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर पाएँ और प्रभु का पुनरुत्थान का त्यौहार अच्छी ढंग से मना सकें। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के द्वारा एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ
और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस 40 काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्तिपूर्ण चढ़ाए। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि वे कलीसिया रूपी रेवड़ की अगुवाई कर सके और अधिक से अधिक लोगों तक आपके पवित्र सुसमाचार को पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम मातृधाम आश्रम परिवार के लिए सभी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर स्वामी जी, पुरोहितगण, धर्म बहनें तथा अन्य सेवा कर्मी। आप इन सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए जिससे वे सुस्वस्थ रहकर आपके सुसमाचार का प्रचार अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन 2 देश रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों देशों में शांति स्थापित हो जाए और इन दोनों देशों में भाईचारा एवं एकता बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पवित्र दाहिना हाथ को बढ़ाकर सभी मरीजों और उनकी दवाई को स्पर्श एवं आशीष दीजिए जिससे वे इन दवाइयों को ग्रहण कर जल्द स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप इनको सद्बुद्धि, प्रज्ञा और ज्ञान से भर दीजिए जिससे देश का संचालन अच्छी तरह से कर सके और देश में शांति एवं एकता बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं उसे दयापूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन
समर्पण खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैनिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास्का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाएं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल